बात करने का हँसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने ये सलीक़ा सीखा। अगर आप चाहें तो उर्दू में अपनी बात शिकायत भी कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ कर सकते हैं, अपनी बात मनवा भी सकते हैं और सामने वाले को बुरी भी नहीं लगती है अगर आप उसकी शिकायत भी करें तो। यही तरीक़ा है उर्दू ज़बान का। बहरहाल आप सभी के शुक्रिया अदा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब सुदूर हज़रात में हमारे मोहतरमा काजल सूरी साहिबा हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप माइक से ही बोलना मुनासिब है, समझ रही हैं कि ठीक रहेगा, तो अब मैं चाहता हूं कि आप पहले यहां से अपने ख़यालात का इज़हार करें और अब फिर बाकी दो सदर हज़रात बचेंगे। हम चाहेंगे कि अपने मुख्तसर जो बातें हुई हैं उन्हीं के हवाले से चंद ख़यालात अपने पेश कर देंगे, तो फिर दूसरे सेशन की तरफ बढ़ेंगे। मोहतरमा काजल सूरी साहिबा ऑल इंडिया रेडियो की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उर्दू ड्रामा के लिए भी आपका एक बड़ा काम है और इसके अलावा आप जो हैं वो एंकर भी हैं। उर्दू सहाफ़त के लिए आपका काम है। आपके वालिद साहब भी जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान लिखते पढ़ते रहे हैं। आपने उर्दू सहाफ़त में अहम काम किया है और मोहतरमा काजल सूरी साहिबा आपके सामने हैं, ख़िताब फरमाएं। बहुत शुक्रिया, सभी को मेरा पुरखुलूस आदाब। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बट ये कहना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर से हूँ और जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू रही है और जिस तरह से इतना खूबसूरत कहा कि भाषा लैंग्वेज किसी मज़हब की नहीं होती। कश्मीर की तरफ थोड़ा सा आपको ले चलूँ। मेरे वालिद साहब जनाब विजय सूरी जी उर्दू में ही लिखते थे, साहित्य अकादमी अवार्डी रहे हैं उर्दू लैंग्वेज के लिए और उनकी उर्दू की राइटिंग्स के लिए, उर्दू में ड्रामे लिखे, नावल लिखे, किताबें लिखी, उनकी उर्दू की राइटिंग्स के लिए जम्मू कश्मीर के जो उर्दू डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो उनकी राइटिंग्स पे रिसर्च कर रहे हैं। और जम्मू का जो पहला डेली न्यूज़पेपर था, अखबार था उर्दू का, डेली उजाला के नाम से, वो उन्होंने ही शुरू किया था। जम्मू में डेली उजाला का जो उर्दू का न्यूज़पेपर था वो उन्होंने शुरू किया था। तो हमारे घर में इसी तरह की महफ़िलें हुआ करती थी और अपनी बात कहूँ क्योंकि अदबी माहौल था, थिएटर से भी जुड़ी रही हूँ। ऐसे ही माहौल में मैंने आंखें खोली जहां हमारे घर जिस तरह से नाम लिया जगन्नाथ आज़ाद जी का, अर्श सहबाई जैसे लोग, ये सभी लोग हमारे घर आया करते थे, महफ़िलें होती थी, जर्नलिज़्म की बातें होती थी, अदबी महफ़िलें होती थी, लिटरेचर की बातें होती थी। तो जब मैंने जम्मू में जर्नलिज़्म किया और इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए किया, मास्टर्स किया, तो मैंने जम्मू कश्मीर के जो लीडिंग उर्दू न्यूज़पेपर हैं उनके लिए लिखना शुरू किया एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट। तो वहाँ की, अब तो यूटी बन गया है, लेकिन उस वक्त वो स्टेट गवर्नमेंट थी, क्योंकि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे उस वक्त, अब का मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त फ्रीलांस कैटेगरी में एक्रीडेशन कार्ड किसी को नहीं दिया जाता था। तो मैं पहली फ़ीमेल हूँ जम्मू कश्मीर की जिसको फ्रीलांस कैटेगरी में एक्रीडेशन कार्ड दिया गया और उसके वहाँ की गवर्नमेंट ने। उसके बाद जब मैं यहाँ आई, जाहिर सी बात है जब हम गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं तो वो एक्रीडेशन कार्ड हट जाता है अपने आप। तो उर्दू बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है और क्योंकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रही है कश्मीर की, तो मेरे वालिद साहब अक्सर कहा करते थे मुझे कि जब हम नेशनल बिल्डिंग की बात करते हैं, मुल्क की तामीर की बात करते हैं, तो वो सिर्फ सियासत से नहीं होती, वो इल्म, तहज़ीब और उसमें तालीम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और जब कभी किसी कौम की, किसी मुल्क की तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें उन सहाफ़ियों का, उन कलमकारों का ज़िक्र ज़रूर होगा जिन्होंने समाज के हक़ के लिए अपनी कलम उठाई। क्योंकि कलम की ताकत सबसे बड़ी तलवार होती है, ये हम सभी मानते हैं। और जिस तरह से हम कहते हैं, मैं थिएटर से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है, थोड़ा सा डिविएट होंगी, ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। जिस तरह से थिएटर की हम बात करते हैं, जंग आज़ादी में थिएटर और जर्नलिज़्म का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब हम थिएटर की बात करते हैं या जर्नलिज़्म की बात करते हैं तो कहते हैं ये चीज़ें समाज का आईना होती हैं, समाज को एक आईना दिखाती हैं कि ये चीज़ें समाज में घट रही हैं, हो रही हैं और ये आपके सामने हैं सहाफ़त के ज़रिए या थिएटर के ज़रिए। अब आपको देखना है कि आप इन चीज़ों से कैसे निपटेंगे, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आपको सोचना है। तो ये वो यहाँ पे मुझे क्योंकि जंग आज़ादी में जिस तरह से सबने बताया, अखबारात के नाम लिए, किस तरह से क्या काम किया, उस पर मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अकबर इलाहाबादी साहब का उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लिखा है, क्योंकि उर्दू अखबारों का
उस वक्त उनका दौर उस वक्त शुरू हुआ जब इंकलाब की लहरें चल रही थी और ब्रिटिश सरकार बहुत आजिज़ हो गई थी सहाफ़ियों से। उन्होंने तहरीरें ज़ब्त की, जो कुछ भी किया सबको पता है। तो उस वक्त बहुत खूबसूरत जो अकबर इलाहाबादी साहब लिखते हैं, सभी को पता होगा ये, लेकिन मैं इसको यहाँ ज़रूर कोट करना चाहूँगी। खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना तलवारों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। जिस तरह से मैंने कहा कि कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, और ब्रिटिश हुकूमत इतनी परेशान हो गई सहाफ़ियों से कि उन्होंने सबको बंद करना शुरू किया। यहाँ मैं सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनकी बात यहाँ मैं लाती हूँ। सिगमंड फ्रॉइड ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में लिखते हैं कि अगर आप किसी को चेंज में बंद करोगे, अगर आप किसी को जंजीरों में बांधोगे, तो वो दबेगा नहीं, वो और विद्रोही हो जाएगा और लड़ेगा। तो वही हुआ, जितना उन्होंने दबाने की कोशिश की उतना ही सहाफ़ी आगे बढ़ते रहे और कौम के लिए उन्होंने बहुत काम किया और ये पैगाम दिया कि मुल्क की तरक्की तभी होती है जब हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। डिजिटल मीडिया की बात चल रही है, बहुत सारे चैलेंजेस सामने हैं, लेकिन ये चैलेंजेस हैं, लेकिन जब कोई सहाफ़ी सच्चाई लिखता है, तो जब कोई अखबार किसी मजलूम की आवाज़ उठाता है, तो वो सिर्फ अपनी नौकरी नहीं निभा रहा होता, बल्कि कौमी तामीर में अपना हिस्सा डाल रहा होता है। और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पैशन, जुनून, पागलपन। जब तक आपके अंदर वो पैशन नहीं होगा, जब तक आपके अंदर वो पागलपन, जुनून नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जितनी भी मुश्किलात आपके सामने आएंगी, लेकिन आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी है उन चीज़ों से लड़ने की, तो आप तभी सक्सेसफुल होगी। देयर इज़ नथिंग, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि नामुमकिन है और इम्पॉसिबल है। और ये एक जिम्मेदारी है हम सब की। अगर हम उर्दू सहाफ़त की बात करेंगे, एक ज़बान नहीं है, ये एक विरासत है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, जिसको हमने सच्चाई की मशाल लेकर हमने इसको साथ लेकर चलना है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी, गुलजार साहब ने बहुत खूबसूरत कहा है उर्दू ज़बान के बारे में, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, लेकिन मैं उसको ज़रूर कोट करना चाहूँगी। वो लिखते हैं, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है, कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है, बड़े शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर, बड़े शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर, क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की ज़बान है उर्दू, शीरी ज़बान है उर्दू। बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।